खुदा ताला इनको गरक करे। एक पार्ट मेरा अर्ज सुनिए, मैं लिख कर दूंगा कि ये सारे अगर इसने साबित कर सका तो मैं अपना जबान दे दूंगा काट दे करते हैं, उसके बाद बस बात खत्म। भाई अल्लाह का वली किधर है? 36 करोड़ का करप्शन हुआ है। टीएमए का दफ्तर किसी ने मेरा बाप नहीं जलाया। एक हेली आता है कभी 5 तोड़ी एक गाँव में, पूरे गाँव में, कभी 3 तोड़ी, कभी 2। जब हमारा रोड खराब, कंडिया का रोड खराब हुआ, जो भी हुआ, तो हमारे कौम तो बहादुर कौम है ना, कंडिया की बहादुर कौम, मैं सलाम पेश करता हूँ उस कौम को और अपने उन उलमा किराम को और अपने बड़ों को कि वो रोड खुद अपनी मदद आप साफ कर रही थी और वो पीछे से वीडियो बनाकर उसका बिल निकाल कर ले जाता था। और बाज़ लोगों के पास इस वक्त मकई भी नहीं है, क्योंकि ये पहले साल का जो फसल है वो ख़त्म होने वाला था और दूसरा आया भी नहीं है, पहुंचा भी नहीं है। तो इसी हालत में है लोग, मतलब मैं क्या कहूँ कि मर रही है, वो तो झूठ होंगे, लेकिन मौत की करीब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है लोगों ने हमें जम किया और हमें मौका दिया है। कंडिया की हालत तो जैसे थी वैसी ही है, क्योंकि सैलाब ने जो तबाही मचाया है उसके बाद अभी तक एक हेली आता है कभी 5 तोड़ी एक गाँव में, पूरे गाँव में, कभी 3 तोड़ी, कभी 2 तोड़ी। इसी तरह रोडों का मसला तो ये है कि कंडिया पुल से स्वयं तक हमारा रोड बना हुआ तकरीबन 120 किलोमीटर या 30 किलोमीटर, तो उसी में अभी एक कदम, एक इंच गाड़ी नहीं चलती। वहाँ से लोग प्यादा आ रही है यहाँ। हमारे खाने पीने का मसला ये है कि अगर हम लोगों के पास अपना कोई मकई वगैरह थी तो चक्कियाँ सब बह गई है और बाज़ लोगों के पास इस वक्त मकई भी नहीं है, क्योंकि ये पहले साल का जो फसल है वो ख़त्म होने वाला था और दूसरा आया भी नहीं है, पहुंचा भी नहीं है। तो इसी हालत में है लोग, मतलब मैं क्या कहूँ कि मर रही है, वो तो झूठ होंगे, लेकिन मौत की करीब है। तो 8 दिन हो गए हैं अभी सैलाब से, ये तकरीबन 9 दिन हो गए, अभी तक कोई भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिली है? यही रिलीफ है कि मैंने आपसे कहा ना कि हेली जाता है दिन में पूरा कंडिया के लिए। कंडिया एक तहसील है, यहाँ दासू से शुरू हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट गजर से मिलता है उसका सर, डिस्ट्रिक्ट गजर से, उस तरफ सवाद से और चथराल से। इतना वसी इलाका है, वहाँ के इतने लोगों के लिए 20 या 30 या 40 तोड़ी कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़। रह गई बात क्या कि हुकूमत ने एक बुलडोज़र भेजा था, एक दो, तो उन्होंने आई हमारे साथ, सजमल युदन भी आया था, उसी ने खुद विज़िट किया, उसी इलाका का सहाफ़ी आया था और हमारे साथ हमारे इलाका के मौज़िन ने यहाँ जमा होकर आज हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया कि कुछ लोगों ने कल उधर से शुरू किया है, हम लोग इधर से शुरू करेंगे। जहाँ जितना लोग हम बाज़ार में थे, तो हमारे इन नामाइदीन और उलमा किराम के साथ हम लोगों ने मिलकर औजार खुद ख़रीदा। यहाँ से सुबह हम लोग निकल गए थे, कोटगल के मुकाम पर हम लोगों ने काम किया तकरीबन 200 फुट और हुकूमत ने 5 दिन 6 दिन लगा कर 30 फुट न कर सका। तो ये न होने का बराबर है, न किसी का निगरानी है। मैं कहता हूँ हुकूमत का तो कोई चीज़ है ही। उसी ने सही कहा है कि जो करंग है वो करंग कंडिया की निसफ आबादी उधर से ऊपर है। तो अगर वहाँ से वो इतना रास्ता नहीं है कि 3 दिन लग जाए, लेकिन मैं बजाय खुद इलिल से 11 किलोमीटर की फासले से आया था, तो मैं तकरीबन 3 बजे पहुंचा यहाँ, क्योंकि नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से दूसरी जगह में नीचे आना, इसी तरह रास्ता लंबी हो गई है ना। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं लानत भेजता हूँ ऐसे हुकूमत को। आपके तो आपने एमपीए हैं, एमएनए हैं, खुदा ताला इनको गरक करे। एक पार्ट मेरा अर्ज सुने, हमारा एमपीए जो है, हमारा एमएनए तो नीचे है, इधर है भी नहीं है। उसका कोशिश है कि मैं वज़ीर आज़म लाऊं इन तीनों कोस्तानों के लिए और कुछ ना कुछ कर दूं, लेकिन एमपीए जो है शुरू से इसी इलाका में है और वो बैठा है कहाँ पे कि राज कमी। क्योंकि मैंने अभी ये बात भी किया था, इसी पर है एक झूठा पीर का मिसाल दे दूं मैं आपको कि एक झूठा पीर था, वो कह रहा था कि मैं पीर हूँ। एक चोर उसकी घर घुस गया है, अंदर जाके उसकी बीवी के साथ बैठ गया ना, तो रात का वक्त था, पीर साहब ने बहुत एक आहट मारी। बीवी ने कहा पीर साहब क्या है? उसने कहा थक गया हूँ। क्यों? तो उसी ने कहा कि चौथे आसमान पर फरिश्तों का लड़ाई थी, मैं वहाँ मतलब सुलह करने के लिए गया था। तो उस चोर ने कहा ये क्या है? मैं तो इधर आपके साथ हूँ और ये उधर। तो उसने कहा ये नज़दीक नहीं दे सकते, दूर देख सकता है। तो हमारा एमपीए उधर बैठा हुआ है, उसी ने अभी तक ना हम लोगों से मशवरा किया है, न जरगा तलब किया है कि मुझे क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है। उसको सिर्फ यही है, पहले भी इस तरह हुआ है
کہ جب ہمارا روڈ خراب کنڈیا کا روڈ خراب ہوا جو بھی ہوا تو ہماری قوم تو بہادر قوم ہے نا کنڈیا کی بہادر قوم میں سلام پیش کرتا ہوں اس قوم کو اور اپنے ان علماء کرام کو اور اپنے بڑوں کو کہ وہ روڈ خود اپنی مدد آپ صاف کر رہی تھی اور وہ پیچھے سے ویڈیو بنا کر اس کا بل نکال کر لے جاتا تھا حکومت سے کیونکہ حکومت تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ جو اسکیمیں ہیں آئے روز فیس بک پہ دیتے ہیں ہم خود بھی کافی بار گئے ان کے افتتاحوں پہ کیا یہ افتتاح جس دکھاوے کے لیے دکھائے کیا ہے آؤ میرے ساتھ اور میں اپنا میں لکھ کر دوں گا کہ یہ سارے اگر اس نے ثابت کر سکا تو میں اپنا زبان دے دوں گا کاٹ دے کرتے ہیں اس کے بعد بس بات ختم بھائی اللہ کا ولی کدھر ہے 36 کروڑ کا کرپشن ہوا ہے ٹی ایم اے کا دفتر کسی نے میرا باپ نہیں جلایا ہے کس نے جلایا ہے یہ کرپشن کی وجہ سے نہیں جلا ہے یہ دنیا کو پتہ ہے لیکن حکومت ہے نہیں حکومت اپنا گھر کا حفاظت نہیں کر سکتے تو ہمارا کیا کریں گے حکومت ہمیں کیا کریں گے اسی نے اپنا ٹی ایم اے کا دفتر تو اس کا تھا نا اسی کا ابھی تک ایف آئی آر نہیں ہوا ہے اسی کا تحقیقات نہیں ہوا ہے یہاں سے تحقیقات جاتا ایبٹ آباد گیا تو رک جاتا ہے یا وہاں سے آگے نکل گیا سیکٹری تک جا کر رک جاتا ہے کیوں کہ وہ 36 کروڑ سے کچھ ان کے لیے بتخوری بھی ہوتی ہے نا تو حکومت خدا را ایسی حکومت کسی کو نہ دے دے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے کیونکہ کنڈیا تو بہت دور ہے اور بہت لمبا علاقہ ہے دوبیر اور رنجاؤ وہ تو KKH کے لیے نزدیک ہے نا کوئی ایک دن میں یا مطلب آدھا دن میں تو پہنچ سکتا ہے ہم لوگوں کا علاقہ اتنا دور ہے کہ ہم کئی گھنٹوں تک آج خدا گواہ ہے ہم لوگوں کے سامنے ایک لکڑیوں پر باندھ کر ایک عورت کو لے لیا ہے ترس آ رہا تھا لیکن حکومت کا ترس یہ نہیں کیونکہ حکومت پاکستان میں ہے نہیں ہے نا سارے چوروں کا ٹولہ ہے ایک دفعہ دوائی ہمارے ٹوٹی میں اتارا تھا اوپر سے گرایا وہ جتنا بوتل تھی وہ ٹوٹ گئی ہے ایک دو جگہوں پر دکھاوا تو ہو گیا ہے چلو وہ تو کوشش کر رہے لیکن یہاں جو مقامی ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اسی کا ابھی تک کوئی حرکت کوئی ایک ہی ڈاکٹر پورا ایک تحصیل ہے کنڈیا نہیں کوئی نہیں کیا ہے بعض لوگ ہیں وہاں ڈسپنسر وغیرہ یا میڈیکل ٹیکنیشین بعض جگہوں میں ہے بعض وہ اپنے گھر چلے گئی کیونکہ وہاں کچھ ہے نہیں ایک دوسرے ان کے پاس جانے کے لیے کسی کو راستہ نہیں ہے ان کو چاہیے تھا کہ ہر گاؤں میں ہر علاقے میں ایک ٹیم بھیج دیتا کہ وہ لوگوں کی مشکلات دور کرے تو یہ سارا فیس بک والے حکومت ہے حکومت بھی فیس بک والے اور ہماری جو آفیسر ہے وہ بھی فیس بک والے اور سارے سسٹم فیس بک والے ہے اللہ ہمارے حالات پر رحم کرے تھینک یو شکریہ وما علینا الا البلاغ